दोस्तों, आत्मा को किसने बनाया है? सनातन धर्म में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। चलिए बताती हूँ आत्मा से जुड़े रहस्यमय जवाब इस वीडियो में। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में इस पहलू को गहराई से बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वहीं श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि कोई हथियार आत्मा को नहीं मार सकता, ना ही इसे जलाया जा सकता है, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का वर्णन किया। कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम सब नहीं थे, तथा आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। अर्थात भूतकाल में मैं भी था, तुम भी थे, तथा ये समस्त राजा लोग भी थे, और भविष्य में भी ये सब रहेंगे, क्योंकि आत्मा अमर है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण इस तथ्य से भली भांति परिचित है, क्योंकि श्री कृष्ण जगत गुरु है और उन्होंने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रखा है। अर्थात आत्म साक्षात्कारी है, और वो आत्मा की अमरता के बारे में जानते हैं और अपने को आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, और जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को भी समझ जाता है। जिस प्रकार पानी की बूंद के बारे में सब कुछ जान लेता है, वो समुद्र के बारे में जान लेता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। हम अभी इस शरीर को मैं मान रहे हैं, जबकि ये बात हमारा भ्रम है, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली जो अदृश्य शक्ति है वही आत्मा है, जो दिखती नहीं है लेकिन पूरे शरीर को संचालित करती है। और जब वो शरीर से निकल जाती है तब मानव शरीर मृत हो जाता है, जबकि शरीर में 5 तत्व होते हैं, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि चितिजल पावा गगन समीरा अपन चलचित अति अदम शरीरा, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर रचा गया है। जो शक्ति शरीर को चलाती है वही आत्मा अजर अमर है और कभी नष्ट नहीं होती। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन ये जैसे संचालित होते हैं, और आप जैसे ही बटन को बंद कर देते हैं विद्युत आपूर्ति भी बंद हो जाती है और मशीन काम करना बंद कर देती है। ट्यूबलाइट बुझ जाती है, मशीनें रुक जाती हैं, जबकि इन उपकरणों में कोई कमी नहीं रहती। जैसे ये बटन चालू करते हैं ये सभी दोबारा चालू हो जाते हैं। इसी तरह से आत्माएं ऐसी अदृश्य शक्ति है जो शरीर को चलाने वाली है और शरीर नहीं है। हमारी सब आत्माएं जिसका अंश है उसे परमात्मा कहा गया है। गीता का ज्ञान जो दे रहे हैं वो श्री कृष्ण के शरीर का आश्रय लेकर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से है और सदैव रहेगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड का रचयिता, पालन करता और संहार करता भी वही है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसमें परमात्मा तत्व विकसित नहीं करता, अपने को वैदेही न मानता हो, परमात्मा के साथ एकाकार न हो गया हो, तब तक ये बात नहीं कर सकता था। गीता का ज्ञान परमात्मा के ही शब्द हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि सब अजर अमर हैं, वो पूर्ण सत्य है। मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं, क्योंकि हम आत्मा हैं और परमात्मा का अंश है और अजर अमर है। हम इस शरीर को चलाने वाले हैं, ये शरीर हमें नहीं। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में आत्मा का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया। बताया गया कि आत्मा एव ईदम सर्वम, अर्थात आत्मा ही सब कुछ है। सभी विचारों, वस्तु और भावों से बढ़कर आत्मा है। यह सर्वथा व्याप्त थी और रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न दार्शनिक कथाओं में भी इसकी कल्पनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आत्मा सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी।